श्रोता बंधुगण बहने, ऋग्वेद खंड 1 का 39वां सूक्त आप सबको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दें एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक और जब भी मैं विषय वस्तु रखूं तो पहुंच सके सुलभता से। इस सूक्त का ऋषि कण्व हैं एवं घोर हैं, देवता मरुत हैं, छंद बृहति है। प्रयदि तथा परावत शोचीर्णमानमस्यथ कस्य कृत्वा मरुतकस्य वर्पसा कंग याथ कंग घृतय। कंपित करने वाले हैं मरुतों, तो अपने बल को बिजली के समान दूर से यहाँ फेंकते हो, तब तुम किसके समीप पहुँचते हो? कहीं जाने का तुम्हारा लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या है? स्त्रावा सन्त्वायुधा परानुदे विलु उक्ते प्रतिस्कभे युष्माकमस्तु तविषु पनीयसी मामर्तस्य मायिना। तुम्हारे शस्त्र शत्रुओं को हटाने में जुटे, अपने बल द्वारा तुम उन्हें रोको, तुम्हारे बल की सब प्रशंसा करें, तुम कपटी मनुष्यों को आगे न बढ़ने दो। वेद में बार बार सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा की बात कही गई है और यह भी स्पष्ट कहा गया है जो कपटी होते हैं, दुराचारी होते हैं, पापी होते हैं, उन्हें देवता आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है। एने केने प्रकारे न उनका प्रभाव क्षीण होते जाता है, अंत में समाप्त हो जाते हैं। पराह यत स्थिरम हत नरो वर्त यथा गुरु विवाथन वनिन पृथ्व्या व्यास पर्वतानाम। तुम स्थिर वृक्षों को गिराते और चट्टानों को प्रकंपित करते हुए हे मर्तों, वनों को जलविहीन करते हुए तुम पर्वतों को भेद कर पार निकल जाते हो। जब कसकर के आंधियाँ चलती है, अर्थात कसकर जब मरुत का प्रभाव होता है, तो तीव्र मरुत के कारण चट्टानें भी प्रकंपित होने लगते हैं और वनों का वृक्ष जलविहीन होकर के उड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कई पेड़ गिर जाते हैं। और वैसे तीव्रगामी मरुत जो है, आंधी जिसको तूफान कहते हैं, कई पर्वतों को भेद करके भी पार हो जाते हैं। ना ही वह शत्रु वर्विदम अधिछवि न भूमया ऋषाधर युष्माकमस्तु तविषी तनायुजा रुद्रासी चिदाधुषे। शत्रुओं को विनाश करने वाले हे मर्तों, न आकाश और न पृथ्वी पर ही तुम्हारा कोई शत्रु है। हे रुद्र के पुत्रों, तुम सब परस्पर मिलकर और अपने बल को एकत्र कर शत्रुओं को छत बिछत करो। यानी मरुत का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन अगर जो याचक हैं, साधक हैं, जो पूजा करने वाले हैं, अगर उनका कोई शत्रु है तो निवेदन कर रहे हैं पूजा करने वाले ऋषि कि मेरे शत्रुओं को छत बिछत कर दो। प्रवेशयन्ति पर्वतान् विवीच विनञ्चन्ति वनस्पतिन् पुरो आरत मरुतो दुर्मदा इव देवास सर्वता विषा। पर्वतों तक को कपा देने वाले हे मरुतों, तुम वृक्षों तक को उखाड़ कर फेंक देते हो। प्रजाओं के आगे आगे तुम प्रगति के पथ पर बढ़ते रहो। उपोरथेषु प्रसृति युग्धवम प्रष्टिवर्हति रोहित आवो यामया पृथ्वी चिदिस्रोदवी भयंत मानुषा। हे मर्तों, तुम्हारे रथ को अनेक चिन्ह वाले पशु खींचते हैं, उसमें रक्त वर्णीय अश्वगति देता है। तुम्हारे रथ की गति से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि से मनुष्य भय खाने लगते हैं। आमोमक्षु तनायको रुद्रा वो विणिमहे घंटानुनम नो वशा यथा पुरो तथा कण्वाय विभूषे। हे रुद्रपुत्रों, जिस प्रकार पूर्व काल में भयाक्रांत कण्वों को तुमने रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारी रक्षा के निमित्त तुम शीघ्र आगमन करो। हम अपनी संतानों को सुरक्षित करने के लिए तुम्हारा स्तमन करते हैं। मरुत रुद्र पुत्र हैं, भगवान शंकर का एक रूप जो रुद्र है, जो अति पराक्रमशाली, जो दुनिया में सबसे ताकतवर, जो सृष्टि के रचयिता का प्रमुख भूमिका निभाने वाले रुद्र, जो क्रोध में रहते हैं, उनके पुत्र हैं मरुत।
और उनका स्तमन ऋषि कर रहे हैं अपना संरक्षण के लिए। युष्मे शितो मरुतो मतिर्षिता आवयो न अभ्ययिष्यते वीन युवत स्वसा विवसा भी। हे मर्तो, तुम्हारी सहायता पाया हुआ अथवा किसी अन्य मनुष्य द्वारा प्रेरित शत्रु हमें अपने अधिकार में लेना चाहे तो तुम अपने बल, तेज और रक्षा साधनों से दूर हटा दो। ऋषि कहते हैं कि कोई जो मेरा शत्रु हो, यहाँ तक कि जिसको तुम रक्षा करते हो, हमारे ऐसे ही पूजक हो और जो तुम्हारा पूजा करते हैं लेकिन मेरा शत्रु हो, तो उनको भी हमसे दूर हटा दें। असाम ही प्रजेव कन्नद दद प्रचेतस आस्मा भीमी मरुता आन उति वृगंता वृष्टि न विद्युत। हे ज्ञानवान मंतों, कन्नों को जैसे तुमने सुरक्षित किया था, वैसे ही तुम प्रकाशित विद्युत वेग से आने वाली दृष्टि के समान अपने रक्षा साधन से हमारे निकट आगमन करो। असाभ्यो जो विभृता सुदानवो स्वामी गुत्य शव ऋषि दुषे मरुत परिमन्यवैषु न सृजदुषम। संपूर्ण पराक्रम और सभी शक्तियों को ग्रहण करने वाले हे मर्तों, शत्रुओं को कंपित करने वाले तुम, द्वेष करने वाले शत्रुओं को विनाश करने के निमित्त बाण जैसी शत्रु घातक शक्ति का सृजन करो। धन्यवाद। जय सनातन। नमस्कार।